हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में नई शिक्षक भर्ती आई और केवल बीएड पास से जो है आपका काम बन जाएगा। तो इस भर्ती को हम लोग जानेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में बिहार, झारखंड, यूपी के और राज्यों से भी जिले से जो है आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। झारखंड में मार्च अप्रैल के मंथ में जो है रिक्रूटमेंट आती है। पिछले साल के ट्रेंड को अगर फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली आपको इसी समय पे नई भर्तियां देखने को मिलती है। बहुत सारी महिलाएं जो है जॉब वगैरह छोड़ देती है, शादी वगैरह भी उनकी हो जाती है बहुत सारी लड़कियों के, तो फिर जॉब यहाँ पे जो है वैकेंट होती है पोस्ट, तो उस पर जो है आपको हायर किया जाएगा। बहुत सारे लोग रिटायर भी कर जाते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए आपको मैं बता रहा हूँ बातें। केवल बीएड पास से काम चल जाएगा। इसमें हम लोग एज लिमिट के बारे में भी बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है, चयन प्रक्रिया क्या रहेगी। अंतिम तिथि इसकी 13 मार्च तक रखी गई है। आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसका भी लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर दे दिया गया है। ये थंबनेल जो मैं तैयार किया हूँ, आधा थंबनेल मैंने चैट जीपीटी से तैयार किया। वो बैकग्राउंड वाला इमेज आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला, ये मैंने चैट जीपीटी से तैयार किया। अब बताओ चैट जीपीटी ने क्या क्लासिकल गलती की। अब यहाँ पे इस महिला की फोटो देखो, क्या दिख रहा है आपको। खैर कोई बात नहीं, अभी चैट जीपीटी को समझने में, सीखने में उसे भी वक्त लगेगा और हम लोग को देना भी चाहिए, ठीक है। बट हाँ, चैट जीपीटी का इस्तेमाल आप लोग जरूर करें। कुछ ना कुछ आप प्रोएक्टिव से जो है चीज़ों को सीख पाओगे। अब यहाँ से देख लीजिए, पहली जो भर्ती है वो है प्रधानाचार्य, या फिर आप इसे वार्डन के नाम से भी जान सकते हो। इसके लिए देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। मुझे याद है, मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहली बात है, आपकी उम्र सीमा मिनिमम 30 साल होनी चाहिए, और अगर आप 30 साल से कम के हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है जी। 9, 10th या फिर 9 से लेकर के 12 तक को पढ़ाने का एक्सपीरियंस आपके पास जो है 4 साल का होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। अगर आपका मास्टर्स नहीं है, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। और एक और आखिरी बात, इन तीनों चीज़ों के अलावा जो है आपके पास जो मास्टर डिग्री वगैरह है, कंप्यूटर नॉलेज भी आपके पास होनी चाहिए। एक पॉइंट मैं भूल रहा हूँ, एक बार देख लेता हूँ, ठीक है। देखने में कोई हर्ज नहीं है, और गलती करने से बेटर है कि किसी चीज़ को देख लिया जाए। यहाँ से देख लीजिए, क्लास 9 से 10 तक जो है 4 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बता दिया। एमए या फिर एमएससी पर अगर आपने कंप्यूटर से कर रखी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 4 साल का एक्सपीरियंस मैंने बता दिया, और 30 साल से एज आपकी कम नहीं होनी चाहिए। इतनी बातें थी, ठीक है। और 30,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। बीएड होना चाहिए, वो एक पॉइंट था जो मैं भूल रहा था, अब आपको मैंने बता दी। अब यहां से देख लीजिए, पीजीटी हिंदी के लिए जो है यहाँ पे आपको 5 वैकेंसी देखने को मिलेगी। जनरल के लिए 2 वैकेंसी है, ठीक है जी। हिंदी से आपने एमए किया है तथा संस्कृत के साथ बीए किया है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हिंदी आपका एमए से होना चाहिए, और अगर आपने बीए हिंदी से किया है, एक्चुअली क्या है ना कि बीए में जो है आपका हिंदी और संस्कृत दोनों होना चाहिए। 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। प्रशिक्षित का मतलब है बीएड होना अनिवार्य रूप से तय है। सीटेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, या किसी भी टेट की जरूरत नहीं है। पीजीटी इंग्लिश के लिए 5 भर्तियां हैं, और इसके लिए भी जो है आपको 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। बीएड का होना अनिवार्य रूप से है। पीजी में आपका 50% इंग्लिश के साथ और बीएड 50% के साथ होना चाहिए। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके बताएंगे आपके डिस्ट्रिक्ट से रिक्रूटमेंट आएगी, तो उसकी सूचना मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूंगा। अब अगली भर्ती के बारे में बात कर लेते हैं, पीजीटी गणित की। तो इसके लिए 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा। एमए या एमएससी अगर आपने गणित से किया है, और गणित में 3 साल में आपका जो है वो गणित ऑनर्स या फिर बीए ऑनर्स या फिर गणित में जो है ऑनर्स होना चाहिए। 5 सब्जेक्ट की रिक्रूटमेंट यहाँ पे गणित शिक्षक की आई हुई है। पीजीटी जीव विज्ञान यानी कि बायो के लिए भर्ती है, 5 ही पोस्ट है यहाँ पर भी। और इसके लिए जो है वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान से एमएससी या फिर एमए आपने किया है, आप अप्लाई कर सकते हैं। बीएड होना अनिवार्य रूप से है। 22,000 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं पीजीटी केमिस्ट्री की। तो इसके लिए आपको 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगा, और आप जो है बीएड पास हो तभी आप अप्लाई कर सकते हो। पीजी आपका केमिस्ट्री से होना अनिवार्य रूप से तय है। आगे देखिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए रिक्रूटमेंट है। अगर आपने एमएससी फिजिक्स से किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 रुपये आपको पर मंथ मिलेगा, ठीक है जी। अब कंप्यूटर टीचर की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर टीचर के लिए एमटेक कंप्यूटर अगर आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 22,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। प्रशिक्षित आपका होना अनिवार्य रूप से तय है। अब आगे देखिए, लैब असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई है। 15 पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट है, और 7,147 रुपये आपको पर मंथ देंगे। हाई स्कूल में आपका अगर विज्ञान विषय के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक और लिपिक की भी रिक्रूटमेंट आई है। 12,430 रुपये आपको पर मंथ दिया जाएगा। कंप्यूटर के लिए देखिए, इंटरमीडिएट में आपका जो है सब्जेक्ट मांगा गया है, उन चीज़ों को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है जी। आगे देखिए,
चपरासी, चौकीदार, रसोईया की रिक्रूटमेंट आई है। अपने आसपास के नीडी पीपल यानी कि 27 लोगों की भर्ती हो जाएगी। 8वीं पास ही सिर्फ चाहिए होगा और 7,147 रुपये और 433 रुपये जो है रसोईया के लिए आवंटित की गई है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है, आप अपने आसपास के जो नीडी पीपल हैं जिनको ज़रूरत है उनको भर्ती के बारे में बताएं ज़रूर, ठीक है। आयु सीमा की अगर बात करें तो 30 साल मिनिमम एज है और मैक्सिमम 45 है। और ऐसे टीचर की अगर मैं बात करूं तो मिनिमम 25 है और मैक्सिमम 45 साल रखी गई है। जो पहले से पढ़ा रहे हैं उनके लिए 60 साल रख दी गई है, ठीक है जी। ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छे से फिल करें और इन्होंने लिफाफा में टिकट वगैरह का जो क्राइटेरिया मांगा है वो मैं देख लेता हूँ और आपको बता देता हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पे दिया है या नहीं दिया है वो मैं देख लेता हूँ। दिया हुआ है। 45 रुपये का 2 डाक टिकट आपको जो है चिपकाना है, जिसमें मोबाइल नंबर, पिन कोड वगैरह जो है आपका होना चाहिए। यहाँ पे एड्रेस लिख दोगे, यहाँ पे 45 रुपये का डाक टिकट। ऐसे 2 लिफाफे आपको खरीदने हैं। उसके बाद में जो है एक बड़े लिफाफे के अंदर 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, आपका चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, सब कुछ आपको फिल करके भेज देना है। जो लोग खुद से वेबसाइट देखना चाहते हैं कि भाई कहाँ से आई है भर्ती, कैसे चेक करें, तो unnao.nic.in पर जाएंगे तो आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएगी। उन्नाव कहाँ पे है भाई? उन्नाव आपको यूपी में देखने को मिलेगा। और इनका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ भेजना है, तो ये रहा जिला परियोजना कार्यालय समग्र उन्नाव। आप लिख दोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म चला जाएगा। याद रखिएगा, साधारण डाक से नहीं भेजना है आपको कैसे भेजना है? आपको भेजना है, आपको जो है कोशिश करना है कि रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजें या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें। और इसकी आखिरी डेट मैंने नहीं बताई, मैं देख लेता हूँ। इसकी आखिरी डेट शायद 15 थी, मैं एक बार फिर से देख लेता हूँ। 15 या 13 है, इन्होंने लिख रखी है कहीं पे, ठीक है। वेट एक मिनट, इन्होंने कहीं पे लिख रखी थी, फिर भी मैं एक बार देख ही लूँगा ताकि आपको जो है सही जानकारी मिल पाए, ठीक है ना। एक मिनट, मैंने कहीं तो देख रखी थी, 13 तारीख इन्होंने लिख रखी थी। वेट मिनट, अभी दिख नहीं रहा है एक, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक्चुअली इन्होंने जो है लिख दिया, यहाँ पे कोई डेट वगैरह जो है इन्होंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन शायद न्यूज़पेपर की कटिंग में मैंने देख रखा था कि 13 तक इसकी डेट है, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लेना। वैसे थंबनेल पे मैं आपको लिख दूंगा कि इसकी लास्ट डेट कब है, और आप लोग फटाफट अप्लाई कर लेना, इंतजार मत करना लास्ट डेट का, ठीक है जी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।